Hello everyone. I'm confident all of you have understood the term federalism. A very frequently asked question in CBSE board examination is, what are the differences between federal and unitary system of government? फेडरल सिस्टम यूनिटरी सिस्टम से कैसे अलग है? तो मैं समझता हूं कि अगर हम लोगों ने फेडरलिज्म के डेफिनेशन को अच्छे से समझ लिया है तो हमें यह मान लेना चाहिए कि फेडरलिज्म का जस्ट अपोजिट यूनिटरी सिस्टम है। अब इसमें से हम लोग पॉइंट्स निकाल सकते हैं। फेडरलिज्म में हम लोगों ने पढ़ा है कि powers and functions are divided between two or more than two levels of governments, and the lower level of government is not subordinate to the upper level of government. अगर इतनी सी बात क्लियर है तो मैं समझता हूं कि डिफरेंसेस निकालना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है। फिर भी आप लोगों के लिए आप लोग इन डिफरेंसेस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएं, इसके लिए मैं पॉइंट्स आपके सामने रखता हूं और कोशिश करता हूं कि हम इन्हें समझ पाएं। सो वी टेक अप द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड यूनिटरी गवर्नमेंट। इन फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, powers and functions are clearly distributed between the central government and the state governments. But in the unitary system of government, there will be only one government, and that government will function at national level. There will be no provincial governments or state governments. So this is the first difference. एक गवर्नमेंट होगी और वो पूरे राष्ट्र के लिए होगी। स्टेट लेवल की कोई गवर्नमेंट नहीं होगी। ये यूनिटरी सिस्टम में होगा। जबकि फेडरल सिस्टम में क्या होगा? फेडरल सिस्टम में दो या दो से अधिक लेवल की गवर्नमेंट्स होगी और उनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बड़ा क्लियर कट होगा। जैसे हमारे देश में है, एक गवर्नमेंट नेशनल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट जिसे हम बोलते हैं, और दूसरा लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है वो है स्टेट गवर्नमेंट्स या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। तो ये रहा हमारा पहला डिफरेंस। द सेकेंड डिफरेंस नाउ, एंड द सेकेंड डिफरेंस इज that in federal system of government we find an independent and impartial judiciary to decide the disputes between the two levels of governments. But we don't find such mechanism in unitary system of government. Federal system of government में एक इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल जुडिशियरी होती है जो कि सेंट्रल और स्टेट लेवल के बीच के जो भी डिफरेंसेस होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको सॉल्व करती है, वो भी इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल तरीके से। बट यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में हम लोग ऐसा कोई भी मैकेनिज्म नहीं देखते हैं, यानी इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल जुडिशियरी नहीं पाते हैं। मोस्टली ऐसा देखा जाता है। So this is our second point of difference, which is related to independent and impartial judiciary. Now the third difference, and the third difference is most of the federal governments are having a written constitution. अधिकतर फेडरल गवर्नमेंट्स में हम लोग पाते हैं कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में होता है, जबकि यूनिटरी सिस्टम में हम लोग देखते हैं कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में बहुत कम मिलता है।
अनरिटन फॉर्म में उनका कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादातर होता है. सो द पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज क्लियर हियर. फॉर फेडरल सेटअप ऑफ गवर्नमेंट्स, written constitution, and most of the unitary system of government are having unwritten constitution. The fourth point of difference now, and the fourth point of difference is, in federal setup of governments we find the state governments, or you can say the provincial governments, or you can say the units are not subordinate to the central government or union government or the national government. But in unitary system of government, the provincial governments, the state governments, or the unit governments, if exist, they are subordinate to the central government. Means they have to function under the supervision of the central government. In unitary system we are talking here. अगर हम फेडरल सिस्टम की बात करें तो फेडरल सिस्टम में देश की सरकार और राज्य की सरकार स्वतंत्र रूप से काम करते हैं. राज्य की सरकार देश की सरकार की सबऑर्डिनेट नहीं होती है, जबकि यूनिटरी सिस्टम में स्टेट गवर्नमेंट यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी कि यूनिट्स नेशनल, यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट होती है. सो द फोर्थ पॉइंट इज क्लियर. नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस. मोस्ट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट्स आर डेमोक्रेटिक इन नेचर. I repeat once again, most of the federal governments are democratic in nature, or we can say most of the federal governments are more democratic in nature, while most of the unitary governments are non-democratic in nature. ज्यादातर फेडरल गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे तरीके से डेमोक्रेटिक होती हैं, और जो यूनिटरी गवर्नमेंट्स होती हैं वो ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक नॉन डेमोक्रेटिक नेचर वाली होती हैं. सो दिस इज द फिफ्थ पॉइंट, एंड द फिफ्थ पॉइंट इज मोस्ट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट्स आर डेमोक्रेटिक एंड मोस्ट ऑफ द unitary governments are non-democratic in nature. So, my dear students, hope the differences between the federal setup of government and unitary setup of government is clear. Our only objective is to make your concept very clear. We inspire you to learn and to understand well. Thank you very much. God bless you all.